Hello students, we will learn about animals, food and shelter, chapter 6. Okay, so let's start with the one story. One day Neha saw that her mother was keeping grains in the courtyard. After some time, a flock of birds came, picked at the grain and flew away. एक दिन जो है नेहा देखती है कि उसकी माँ कॉर्टयार्ड में दाना डाल रही होती है। तो नेहा को देख करके लगता है कि माँ क्यों डाल रही है, नहीं उसके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेहा क्यों डाल रही है दाना। तो वो देख रही है कि उसकी माँ कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन, नहीं घर का जो आंगन होता है उसको कॉर्टयार्ड कहते हैं, ठीक है। और वो दाना डालती है, वहां पर बहुत सारे बर्ड एक साथ में आते हैं और सभी को मुंह में अपने अपने दाना लेकर के और फिर वो उड़ जाते हैं। नहीं, यह देख करके नेहा के दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। ऑब्वियसली आपको भी आएगा जो चीज आप नहीं जानोगे, और या आप भी देखोगे जब कि माँ डाल रही है तो डाल रही है, आपको भी लगेगा हम भी जाकर के दे दें। नहीं, तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन उसके भी मन में आया होगा। टू सी दिस नेहा ऑफर्ड ग्रेन्स टू हर पेट डॉग स्नोफी। उसके घर में एक पेट डॉग था जिसका नाम था स्नोफी। तो स्नोफी को जो है नेहा सोचती है कि इसको भी हम ग्रेन्स खिला दें। तो वो क्या करती है, किसको ऑफर्ड करती है ग्रेन्स? अपने पेट डॉग स्नोफी को। वो स्नोफी के आगे में ले जा करके वो दे देती है। बट स्नोफी डिड नॉट ईट the grains. Neha was disappointed and asked her mother. Her mother told the different animals eat different types of food. और यह जब वह अपने स्नोफी को डालती है दाना और वो नहीं खाता है तो इस चीज से क्या होता है, नेहा बहुत जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, निराश हो जाती है। नहीं कि क्यों नहीं खा रहा, अभी माँ डाली तो इतने सारे बर्ड एक साथ में आए, सभी ने दाना खाया भी, लेकर के उड़ भी गए, लेकिन जब हमने अपने स्नोफी को दिया तो स्नोफी जो है वो नहीं खा रहा है दाना। ये देख करके वो निराश हो जाती है और फिर अपने माँ से पूछती है कि मैंने जो स्नोफी को दिया तो वो क्यों नहीं खा रहा है। नहीं, तब उसकी माँ उसको एक्सप्लेन करके बताती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट फूड को खाते हैं। सारे जानवर एक तरह के फूड नहीं खाते हैं। She further explained that animals live in different home too. और साथ ही साथ वह इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन देती है कि अलग अलग जानवरों को रहने के लिए भी अलग अलग घरों की आवश्यकता होती है। नहीं, what do you need when you feel hungry? You go to your home and ask for the food. आप क्या करेंगे जब आपको भूख लग जाती है? आप क्या करते हैं? आपको भूख लगती है, आप कहीं बाहर होते हैं या घर पे ही होते हैं, आप तुरंत खाने के लिए मम्मी से या और भी घर में जो एल्डर हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, खाने दो। नहीं, यू गो टू योर होम एंड आस्क फॉर द फूड। इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड एंड शेल्टर। दे नीड फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी। जिस तरह से आपको भूख लगती है, आप जाते हैं, खाना मांगते हैं, खाते हैं, बिल्कुल उसी वे में, उसी तरह जानवरों को भी भूख लगती है, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी खाना चाहते हैं। नहीं, इस तरह हम लोगों को भूख लगती है, जाते हैं, बस डिफरेंट इतना है कि हम लोग भोजन मांग लेते हैं बट एनिमल्स मांग नहीं पाते हैं। वो ये नहीं कह पाते हैं कि हाँ खाने दे दो, नहीं, बट उसको भी भोजन चाहिए होता है और उसे भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है और उनका भी जो रहने का घर होता है वो अलग अलग होता है। नहीं, एक तरह के घर में सभी नहीं रहते हैं। They need food to grow and get energy. Different animals eat different types of food. जिस तरह से हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ भी कर रहे होते हैं आप, विदाउट एनर्जी वी कैन डू नथिंग। इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी। तो एनिमल को भी जब एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? फूड से। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
जिस तरह से एनिमल हम लोगों को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो फूड से प्रोवाइड होता है हमें, उसी तरह से जानवरों को भी जो है, एनिमल्स को भी जो है एनर्जी की जरूरत होती है। और वो भी कहाँ से वो मिलता है उसको, तो वो फूड से वो भी एनर्जी लेता है। नहीं, कोई भी काम आप करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, विदाउट एनर्जी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, एनर्जी रहेगा आपके बॉडी में। यदि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं इसके लिए एक एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी कहाँ से आएगा, तो फूड से आएगा। जानवर भी जो दौड़ते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो वो क्या विदाउट एनर्जी यदि वो 2-4-10 दिन खाना नहीं देंगे तो बिल्कुल सुस्त सा पड़ जाएगा, नहीं, और लगेगा कि बस अब कुछ दिन का मेहमान है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को जिस तरह से एनर्जी चाहिए होता है तो फूड से वो एनर्जी प्रोवाइड होता है हमें, उसी तरह से जानवरों को भी चाहिए होता है क्या, एनर्जी के लिए फूड। ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह के फूड लेते हैं। एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड अदर एनिमल्स। हमें भी अभी बारिश का मौसम है तो बारिश से बचने के लिए शेल्टर मतलब क्या होता है, शेल्टर होम जिसको घर कहते हैं वही शेल्टर। ठीक है, शेल्टर मतलब भी होम होता है, हाउस होता है। तो शेल्टर किस चीज से प्रोटेक्ट के लिए चाहिए, अभी बारिश का सीजन है, नहीं बहुत ज्यादा हैवी रेन जो है वो हो रहे हैं लास्ट 2-3 डेज से, तो हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हाउस, होम, शेल्टर। तो जानवर, जो भी जानवर है तो उनको भी इस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को इससे प्रोटेक्शन चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनको भी कौन प्रोटेक्शन देगा, तो हाउस, नहीं, उनको भी रेन से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, अदर एनिमल्स से बचने के लिए उनको भी होम की जरूरत होती है, उनको भी शेल्टर की जरूरत होती है। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट होम्स, और अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग होम्स में रहते हैं। फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक plant eating animals. You can see here in the blackboard there is one plant eating animals, grain eating animals, insect eating animals, flesh eating animals, and plant and flesh both. नहीं तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट खाते हैं, एंड रिलेटेड टू प्लांट्स, जो प्लांट से रिलेटेड है सिर्फ वही चीज खाते हैं। नहीं, जैसे एनिमल्स में जैसे कॉ, लाइक कॉ, हॉर्स, और भी जानवर होते हैं जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रेन ईटिंग एनिमल्स। ग्रेन होता क्या है, ग्रेन दाना। नहीं, आप व्हीट ग्रेन देखे होंगे, राइस ग्रेन देखे होंगे, नहीं, दाल जो होता है जो देखे आप उसका भी ग्रेन होता है। नहीं, तो कोई भी दानेदार जितने भी फूड है उसको ग्रेन कहेंगे। नहीं, तो ग्रेन खाने वाले कुछ जो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रेन खाते हैं। तब ग्रेन्स ईटिंग एनिमल्स में आपका क्या क्या आ सकता है, पिजन आ सकता है, पिजन है, स्क्वायरल है, और भी जानवर है जो कि वो क्या खाते हैं, सिर्फ ग्रेन खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को जो है क्या कहेंगे, ग्रेन ईटिंग एनिमल, मतलब जो दाना खाता हो। नहीं, ऐसे पक्षी, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ दाना खाते हैं। नहीं, अब इसको यदि प्रोवाइड कर देंगे कि लो तुम मटन खा लो, नहीं,
तो नहीं खाएगा। जिस तरह से नेहा जो है क्या कर रही थी, यही गलती कर रही थी। उसकी माँ ने दाना डाला तो वो क्या की, जैसे कॉर्टयार्ड में उसकी माँ ने दाना डाला तो फ्लॉक ऑफ बर्ड जो है वहां पर आते हैं, मतलब झुंड में बहुत सारे बर्ड आते हैं और क्या करते हैं, दाने को अपने मुंह में लेते हैं, कुछ वहीं बैठ के खा रहे होते हैं और एक साथ में फिर उड़ भी जाते हैं वहां से। तो स्नेहा को वो देख करके लगा कि मेरा जो स्नोफी है तो वो पेट डॉग था नहीं, तो वो क्या करता, वो दाना नहीं खाता, क्योंकि वो स्नोफी आपके घर में यदि है तो आप कभी खिला के देखना, क्या स्नोफी वो पेट डॉग था। तो डॉग जो होता है वो ग्रेन नहीं खाता है, नहीं, वो दाना नहीं खाएगा। उसके बाद है आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, नहीं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओ सॉरी, पहले है इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। अब इंसेक्ट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट कीड़ा, जो छोटा छोटा कीड़ा होता है उसको खा करके और वो अपना काम चलाते हैं। तो इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स में आपका आ जाएगा जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट ईटिंग में फ्रॉग, लिजर्ड, नहीं, ये सब आपका क्या हो गया, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब किस चीज में आ गया, इंसेक्ट ईटिंग, मतलब ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े को खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े को खा करके और वो अपना काम चलाते हैं, नहीं, उनको वहीं से वो छोटे कीड़े को खा करके ही अपना सारा मतलब भोजन उनको वहीं से उनका वो हो गया, वो भोजन उनका कीड़ा ही हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स, उसकी माँ ने पहले ही बताया था कि डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह के फूड को ऑफर करते हैं, नहीं, वो अलग अलग फूड को खाते हैं। उसके बाद है आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश मांस, ठीक है। तो फ्लैश बोलेंगे तो इसमें सारा चीज आ गया, ठीक है, चिकन आ गया, मटन आ गया, फिश जो होता है वो भी आ गया। फ्लैश बोलेंगे मतलब वो हो गया मांसाहारी जो होता है वो, मतलब जो सिर्फ मांस खाएगा वो सिर्फ फ्लैश खाएगा, नहीं, अब उसको ले जा करके दे देंगे हम ये लो दूध पी लो तो वो नहीं पिएगा फिर, क्योंकि वो कैसा एनिमल्स है, वो कैसा एनिमल्स है, तो वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है। और फ्लैश मतलब वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब वो सिर्फ क्या खाता होगा, तो अदर एनिमल का जो है वो फ्लैश खाता होगा। एनिमल्स लाइक लायन, वॉल्फ एंड टाइगर, नहीं, ऐसे जानवर लायन, वॉल्फ, ऐसे जानवर लायन, वॉल्फ, ये सभी जो जानवर होते हैं, टाइगर, ये सभी क्या खाते हैं, तो ये सभी जो जानवर हैं वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल का। तो ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, ऐसे जानवर को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, नहीं, जो क्या खा रहे हैं, सिर्फ फ्लैश खा रहे हैं दूसरे जानवरों का, तो ये फ्लैश ईटिंग एनिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट में यहां पर प्लांट एंड फ्लैश, प्लांट एंड फ्लैश बोथ, प्लांट भी खा रहे हैं, फ्लैश भी खा रहे हैं, तो दोनों जो खाएगा प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दोनों भी खाने वाले कुछ जानवर होते हैं, नहीं, अभी तक देखे हम लोग कि सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल था, उसके बाद ग्रेन ईटिंग एनिमल था जो सिर्फ ग्रेन खा रहा था, जो सिर्फ प्लांट खा रहा था, उसके बाद इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स जो सिर्फ क्या खा रहा था, इंसेक्ट खा रहा था, ठीक है। उसके बाद फ्लैश ईटिंग एनिमल जो सिर्फ क्या खा रहा था, फ्लैश। अब यहाँ है कि फ्लैश, प्लांट और फ्लैश दोनों खा रहा है, नहीं, ऐसे भी कुछ जानवर हैं जो दोनों चीज खा रहे हैं, एनिमल्स लाइक क्रो, डॉग एंड बियर, नहीं, क्रो, एनिमल लाइक क्रो, बियर, ऐसे जानवर जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी खाते हो और फ्लैश भी खाते हो, नहीं, तो उसमें से आपका आ रहा है
क्रो हो गया, बियर हो गया, ये जो एनिमल्स हैं ये दोनों चीज खाते हैं। नहीं, होम्स ऑफ एनिमल, पहले डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स। नहीं, अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग होम्स में रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल होम्स। अब टू टाइप्स ऑफ होम है, एक नेचुरल होम है, एक होम्स मेड बाय अस, एक जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है और उसमें रह रहा है, उसको मेड बाय अस नहीं, और एक नेचुरल है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जो नेचुरली बना हुआ है। जैसे ए बर्ड मेक ए नेस्ट, बर्ड नेस्ट बनाता है बट वो नेचुरल होता नहीं। उसके बाद ए स्पाइडर स्पेन्स अ वेब, ए रैबिट लिव्स इन अ burrow, a lion lives in a den, a snake lives in a hole, a monkey lives in a tree। तो अलग अलग जो जानवर हैं सभी ये जो अभी पता है ये नेचुरल होम्स में रहने वाले, ठीक है। उसके बाद मैन मेड जो होता है, जो हम लोग बनाते हैं, ऐसे में आ गया आपका काउ, हॉर्स, नहीं, डॉग, फिश एक्वेरियम में रहता है। नहीं, आप कभी कभी देखेंगे कहीं पर जाएंगे या किसी के घर में भी होता है, ठीक है, वो कांच का बना हुआ होता है घर टाइप का, उसमें ला करके घर में शोकेस टाइप का रखते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हैम्स हैं, पैरोट्स हैं, ये सभी को भी रहने के लिए जो घर होता है वो मेड बाय अस, यानी हम लोगों के द्वारा बनाया गया। नहीं, पिछला जो होता है उसमें रहता है कौन, पैरोट, ठीक है। तो गाय जो है वो शेड में रहती है, ठीक है। हॉर्स जो है वो स्टेबल में रहते हैं, डॉग जो है वो कैनल में रहते हैं, फिश एक्वेरियम, हैम कूप, पैरोट कैज। तो सभी जानवर जो हैं वो अलग अलग घर में रहते हैं, ठीक है। ओके।